मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्षेत्र नीति का हम लोग आज 14 पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग तीसरा पार्ट तक पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट में लास्ट हम लोग 3 नंबर तक का सवाल देखे थे, मतलब 13.13 का लगभग सारा सवाल को हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुछ बच्चे का प्रॉब्लम था, उसमें से 4 नंबर भी प्रॉब्लम। चलो 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, मतलब एक खेत त्रिभुज के जैसा है, उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर ले लिया और इसका ऊंचाई, मतलब ये जो खेत है ये हम लोग इसका ऊंचाई बोल सकते हैं। ये P2 AP इसका ऊंचाई है, ये दे दिया 7 मीटर। अब सवाल में बताया क्या, ये त्रिभुज का आधार ज्ञात करो, मतलब ये जो खेत है इसका आधार क्या हो। इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या, त्रिभुज में जो ऊंचाई डालेंगे और जिस भुजा पे ऊंचाई डाला जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका आधार है। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कौन सा त्रिभुज है हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसमें हम लोग को 2 चीज पता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का ऊंचाई। तो अगर त्रिभुज का ऊंचाई और क्षेत्रफल पता होता हम लोग इसी वाला क्षेत्रफल में बैठा सकते हैं, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 दे दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के यहाँ पे 600 बैठ गया, बराबर 1/2 आधार हम लोग को नहीं मालूम, इसी चीज को निकालना है आधार। ये अपने यहाँ पे रहा, ऊंचाई के यहाँ पे 60 से ये गुना हो जाए। अब इसको हम लोग घटा सकते हैं यहाँ पे 30 बार में। अब 30 इधर गुना में, इधर आगे ये भाग में हो जाए, ये 30 आ गया भाग में और बराबर में ये आधार बच गया इधर। अब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 20। तो आधार कितना निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर 20 मीटर। यही आंसर हो गया हम लोग। ठीक है, अब चलते इसी में देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बहुत को प्रॉब्लम था। इसमें लिखा हुआ क्या कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। ये चीज पहले हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे जितना भी चित्र है सारा का सूत्र हम लोग पहले भी जान चुके थे और इससे संबंधित जो गुण था वो भी हम लोग पहले ही देखे थे। तो देखते हैं 5 नंबर में। यहाँ पे टोटल 3 चित्र दिया होगा। एक बना दिया अर्धवृत्त इस प्रकार से और इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है और इसका ये पूरा व्यास होगा यहाँ पे, और इसका जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ये चीज हम लोग पहले पढ़े। ठीक है, ये पहला चित्र दे दिया। अब दूसरा चित्र यहाँ पे ध्यान देना, ये इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा चित्र बनाया है। ऊपर से फिर से ये अर्धवृत्त ऐसे दे दिया। ठीक है, ये बी वाला चित्र है, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते से वैसे ये दे दिया 14 मीटर ना। अब ये 14 मीटर है और यहाँ पर भी ये 14 मीटर। तो ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया और त्रिभुज के लिए तीनों भुजा हो गया। अब तीसरा दे दिया पूरा सा वृत्त दिया इस प्रकार से, पूरा मतलब पूर्ण वृत्त है ये। इसका त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, ये सी आकृति। अब बोला क्या सवाल में, एक आदमी दौड़ रहा है इस प्रकार से दौड़ रहा है, दौड़ते हुए फिर ये ए पे पहुंचे। उसी प्रकार से एक आदमी बी से दौड़ रहा है और दौड़ते हुए ये फिर से बी पे पहुंचे। और यहाँ पर कोई बिंदु सी मान ले, तो कोई आदमी सी से दौड़ रहा है और दौड़ते हुए फिर सी पे पहुंचे। तो कहने का अर्थ हो गया क्या, इस तीनों आकृति का हम लोगों को परिधि ज्ञात करना है। और लास्ट में क्या लिखा कि किस आकृति में सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। सवाल लिख रहा है क्या कि एक धावक को कम से कम दूरी किस आकृति में वो चलेगा। तो कम से कम जिसका परिधि होगा क्या होगा, उसी में कम से कम दूरी तय करेगा। मतलब कोई ए से दौड़ना स्टार्ट किया फिर ए पे पहुंचा, ये इस अर्धवृत्त का परिधि। कोई बी से दौड़ना स्टार्ट किया फिर बी पे पहुंचा, तो ये इस आकृति का परिधि। और कोई सी से दौड़ना स्टार्ट किया फिर सी पे पहुंचा, ये इस आकृति का परिधि हो गया। अब सवाल में बताया क्या, वो आदमी कम से कम किस आकृति में कम दूरी तय करेगा। सभी का क्या निकालेंगे,
अलग अलग परिधि निकालेंगे, तो जिसका परिधि सबसे कम होगा उस आकृति में वो सबसे कम दूरी तय करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले ए वाला आकृति का हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र याद है ना, क्या पढ़े थे हम लोग सूत्र, 2 पाई प्लस r या फिर 36 r/7, ये चीज हम लोग पढ़े। जब इसी में बैठाते हम लोग 36 r के यहाँ पे कितना बैठ जाएगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा 21/7, क्योंकि ये व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या, हम लोग r लाना है तो r ला दिया, 7 के 21, 4 के 18, 3 के 9 और 1 10। मतलब ये जो अर्धवृत्त था इसका परिधि निकल गया क्या, 108 मीटर। अब जो इस पे दौड़ेगा वो 108 मीटर दौड़ के फिर ए पे पहुंच जाए। ये पहला का निकल गया क्या परिधि। इसी प्रकार सब ये बी वाले का परिधि निकालेंगे। अब ये चित्र समझ में नहीं आ रहा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चित्र बी का परिधि, बी का परिधि, क्योंकि यहाँ पे क्लियर चित्र नहीं है कि है क्या ये। तो परिधि मतलब बाहर का घेरा, तो ये इसमें दो घेरा है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धवृत्त आया, फिर यहाँ से चलते हुए ये यहाँ तक पहुंचा, ये त्रिभुज का दो पार्ट लग रहा है। तो मतलब अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि प्लस त्रिभुज नहीं, देखो ये दो ही भुजा है, प्लस क्या कर देंगे 14 प्लस 14, ये दो चीज को जोड़ेंगे क्योंकि ये त्रिभुज है ही नहीं, क्योंकि एक भुजा ऊपर से इसका दिया हुआ नहीं है सवाल के अनुसार, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, अर्धवृत्त का परिधि ये होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था, इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़े थे कि अगर ये अर्धवृत्त है और कोई यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये बिंदु से यहाँ से चलते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुंचे, तो देखो यहाँ तक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, पाई आर, यहाँ तक के लिए, क्योंकि 2 पाई आर पूरा वृत्त का परिधि, तो आधा के लिए क्या आना चाहिए पाई आर, हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी यहाँ आ रहे थे तो हम लोग यहाँ पे एक आर और फिर से ये एक आर, तो 2 आर इसमें जोड़ देते हैं, तब ये पूरा क्या पूछता है, पूरे अर्धवृत्त का परिधि। तो यहीं आके छोड़ देंगे तब तो पूरा इस रास्ते में चले नहीं, मतलब पूरा अर्धवृत्त पे चले ही नहीं, आधा पे ही चल पाए, मतलब यहीं तक पहुंचे, लेकिन 2 आर फिर यहाँ तक आएंगे तब पूरे गए। तो परिधि का क्या बताया कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर वहीं तो पहुंचना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ तक नहीं रुक सकते हैं। लेकिन तो ये वाला सूत्र इसमें बैठेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दें यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुंचे, अब तो हम लोग इधर नहीं आएंगे, हम लोग फिर इधर से चलते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ पहुंचे, तो मतलब ये जो 2 आर यहाँ पे ये चीज इससे हट जाएगी, मतलब इस सूत्र से 2 आर हट जाएगा, क्योंकि हम लोग चलते हुए यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, चलते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे पहुंचे, इसलिए अर्धवृत्त का परिधि क्या बैठ जाएगा, सिर्फ पाई आर बैठेगा, 2 आर को हम लोग इसमें नहीं जोड़ेंगे। यही काम यहाँ पे करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या बैठा देंगे, सिर्फ बैठाएंगे पाई आर प्लस 28। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 और आर इसके लिए आधा, मतलब 7 प्लस 28, ये 7 और 7 कट गया, यहाँ पे हो गया 10, 2 2 4 1 5, 50 मीटर, ये निकल गया दूसरा, मतलब दूसरा जो आकृति था उसका ये परिधि निकला। यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया फिर यहीं पे पहुंचे। अब चलते हम लोग सी आकृति का, तो सी किस प्रकार का आकृति है, ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे बनाते हैं, तो 2 पाई आर मतलब 2 गुना 22/7 पाई का मान और आर का मान कितना दे दिया, 14 दे दिया, तो 7 गुना 14, तो 22 गुना 44 गुना 88 मीटर। अब तीनों आकृति का परिधि देखो, ए आकृति का 108 मीटर निकला, बी आकृति का 50 मीटर निकला और सी आकृति का 88 मीटर निकला। तो सबसे कम दूरी किस में चला होगा, सी आकृति में। यहाँ पे ये कट चुका है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 50 मीटर। तो ये दूसरा चित्र का परिधि निकल गया,
ये तीसरा चित्र का परिधि हम लोग यहाँ से निकालते हैं फिर से। तो तीसरा चित्र हम लोग के पास वृत्त है, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई r, इसका मान बैठाते हैं। अब तीसरा चित्र मतलब सी वाला वृत्त का त्रिज्या कितना दे दिया, ये 14 दिया, ये 2 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे तो 88 मीटर। अब तीनों चित्र में देखो, चित्र ए का परिधि आ गया 108 मीटर, चित्र बी का परिधि आ गया 50 मीटर और चित्र सी का परिधि आ गया 88 मीटर, ये सी का परिधि। अब सवाल में बोला था क्या, सबसे कम दूरी वो किस रास्ते में तय करेगा, तो सबसे कम दूरी बी वाले रास्ते में तय करेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः धावक सबसे कम दूरी बी वाले पथ में तय करेगा, ये 4 और 5 नंबर दोनों सवाल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको पहले नोट करो तब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 13.2 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें जितना भी सवाल है 13.2 में टोटल 12 सवाल और सभी सवाल को ये चतुर्भुज पे बनाया हुआ सवाल है, तो जितना भी प्रकार का चतुर्भुज पढ़े वो सारा सवाल इसमें आएगा। तो टोटल हम लोग 5 प्रकार का चतुर्भुज पढ़े, उसी से संबंधित सारा सवाल हो। उससे पहले तुमको उसका परिभाषा, उसका गुण और उसका सूत्र याद रखना होगा, तब ये सारा सवाल को बना सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा ये। तो पहला सवाल में क्या बोला कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS के कोण P और कोण S समकोण है। बोला गया कि PQRS एक समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़े थे क्या, जिसका कोई एक जोड़ी भुजा आपस में समानांतर हो, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज P Q R, यहाँ पे दिया हुआ है ये S और ये R, और इसमें बताया गया कि कोण P और कोण S समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ सवाल। अब इसमें सभी भुजा की लंबाई भी दे दिया, ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे याद करो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है क्या, 1/2 गुना आधार गुना समानांतर भुजा, आधार गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। ये सारा चीज इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले ऊंचाई, इसका ऊंचाई दे दिया 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कैसे पता चला, तो बताए थे क्या कि जब कोई भी रेखा समकोण बनाएगा तो वही रेखा उसका क्या होगा, ऊंचाई होगा, तो वही रेखा इसका क्या होगा, ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ये समकोण बना रहा PS, तो PS क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। यहाँ पे हम इस चीज को लिख भी देंगे ताकि समझने में और आसानी हो। तो PS बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो आधार, जो ऊंचाई होता है और उसके नीचे वाला जो रेखा होता है उसका क्या होता है, आधार होता है। इसका आधार कितना हो गया, आधार बराबर हो गया SR बराबर 25 सेंटीमीटर, और समानांतर भुजा देता क्या क्या हो जाएगा, PQ और SR, ये इसका क्या हो जाएगा, समानांतर भुजा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, समानांतर भुजा। तो पहला भुजा PQ बराबर 20 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा SR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब सारा चीज मालूम चल गया हम लोग को। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। अब सूत्र हम लोग को याद है 1/2 गुना आधार
गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब सारा चीज को बैठा देंगे, उसके बाद इसको हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा 1/2 आधार ये 25, ऊंचाई 12 और समानांतर भुजाओं का योग मतलब 20 प्लस ये गुना यहाँ पे रहेगा 20 प्लस 25। अब इसको जोड़ के फिर बाद में 2 से भाग देंगे, इसको गुना कर देना तो निकल जाएगा हम लोग का इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ तक उतारो। यहाँ पे सूत्र पे एक चीज मिस हो रहा हम लोग का कि समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये वाला चीज नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। ये चीज मिस हो रहा था। सबसे पहले जो जो चीज दिया होता है यहाँ हम लोग लिख चुके थे, लेकिन यहाँ से ये 25 हट जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है ना। इससे कटेगा तो 6 होगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 20 45, ये 6 के साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा कितना 270 मीटर सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग के पास आ गया है। चलिए हम लोग 2 नंबर की ओर देखते हैं सवाल को, इसमें क्या बता रहा है सवाल में। ध्यान से देखना 2 नंबर में क्या बोला कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समानांतर है। बोला क्या कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ABCD के समानांतर है, ठीक है। और आगे बोला क्या कि AB का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, CD 44 सेंटीमीटर और AD 13 सेंटीमीटर। अब सवाल में बोला क्या कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे लिखा AB और CD समानांतर है, ये AB रेखा हो गया और CD को नीचे ले लेते हम लोग, A B AC ये बिंदु D आ गया, ठीक है। अब इसमें जो जो दिया उसको पहले लिखते हम लोग। ये इसके समानांतर सवाल में ही बता दिया है। इसमें सबसे पहले AB दे दिया 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर किया इसको, BC 15 सेंटीमीटर, CD ये CD है ये 44 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना ये सवाल में दे दिया। अब बोला गया कि इसका क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्या क्या होना चाहिए, ऊंचाई और समानांतर भुजाओं का योग, लेकिन इस सवाल में ऊंचाई है ही नहीं। इसमें ऊंचाई हम लोग निकालेंगे कैसे, इसमें कुछ करना पड़ेगा तब सवाल बनेगा। हम लोग करेंगे क्या, A से एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, मान ले कि A से AP एक रेखा खींच दिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है और बराबर भी है। अगर ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक चीज क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऊंचाई को डालेंगे इससे, ये मान लेते Q बिंदु है, तो देखो ये इसके समानांतर है और सवाल के अनुसार ये इसके समानांतर है। तो मतलब अगर ये 30 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 30 ही होगा, क्योंकि आपस में समानांतर है और ये भी आपस में समानांतर और बराबर है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो आमने सामने का भुजा इसका हो गया बराबर, मतलब ये बन गया समचतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज। ये 30 सेंटीमीटर तो ये भी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब BP ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और टोटल मिला के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है 44 सेंटीमीटर।
ये सवाल में दिया हुआ है। अब देखो इस चित्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं ए क्यू, मतलब ऊंचाई को अब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया, संपूर्ण नहीं मतलब इसमें ऊंचाई आ गया, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई का सूत्र हम लोग इसमें लगा सकते हैं। इस त्रिभुज को देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी क्यू में, इसमें ध्यान देना क्या क्या दे दिया, ए डी बराबर दे दिया 13 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से ए पी बराबर इसको बी मान लेते हैं और ये 15 सेंटीमीटर, डी पी इसको मान लेते सी, ये बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को निकालना है यहाँ से ए क्यू, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे एस वाला सूत्र, मतलब एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसी सूत्र से ये सवाल निकलेगा, ठीक है ना। तो सब उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एस निकालना होगा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इस चीज को हम लोग पढ़े थे, एस मतलब वृत्त का अर्ध, त्रिभुज का अर्ध परिमाण, इसमें सारा चीज को बैठाते हैं 13 15 और प्लस में 14 और बटे में 2। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 के 2 1 1 2 3 और 1 4 बटे 2, ये निकल गया कितना 21। एस बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी क्यू का क्षेत्रफल। अब इसमें दो प्रकार का क्षेत्रफल आएगा, एक बैठा देते 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और एक क्षेत्रफल बैठा देते हैं ये एस वाला सूत्र हम लोग के पास, इसको बैठाएंगे यहाँ। इस चीज के बारे में हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे। इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा इससे भी उतना ही क्षेत्रफल निकलेगा। दुनिया में चाहे त्रिभुज का कोई भी प्रकार आ जाए और उससे संबंधित क्षेत्रफल का कोई भी सूत्र आ जाए, सभी सूत्र आपस में बराबर होता है। शर्त क्या होगा, उस सूत्र में जो जो चीज मांग रहा है वो चीज उसमें होना चाहिए, तब तुम किसी भी सूत्र में बैठाओ सभी के लिए आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 1/2। अब इस त्रिभुज का आधार देखो, ये डीपी होगा आधार इसका, है ना, ये ऊंचाई है तो डीपी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ऊंचाई इसका ए क्यू है, इसी चीज को निकालना है। अगर ये निकल गया, ये समलंब चतुर्भुज का क्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया, तब तो सवाल आसान हो गया। अब इसमें एस दिया हुआ है, तो एस को हम लोग बैठा देते हैं, यहाँ पे एस निकला हम लोग का 21 माइनस ए, ये कितना था 13, फिर 21 माइनस बी, बी कितना था 15, फिर 21 माइनस सी, कितना था 14। यहाँ तक हम लोग बैठा दिए, ये इसके ऊपर रूट आ गया, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, 1/2 डीपी का मान बैठा देते हैं हम लोग, डीपी टोटल है यहाँ पे कितना 14 सेंटीमीटर ना, ये 14 गुना ए क्यू हम लोग को निकालना है। अब 21 अपने यहाँ पे रह गया, गुना 21 में से 13 जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 8, गुना यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 बचेगा ना, गुना यहाँ पे आ जाएगा 7, ये रूट अभी भी रहा है इसके ऊपर। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इससे कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7, मतलब यहाँ पे 7 गुना ए क्यू बराबर, अब इसका गुणनखंड करते हैं ताकि रूट से निकल जाए, 7 गुना 3 21 का गुणनखंड हो गया, ये 8 का गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 ये 8 का गुणनखंड हो गया, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3, और उसके बाद 7 का गुणनखंड, ये 7 ही रह गया, इसके ऊपर ये आ गया रूट, ये 7 गुना ए क्यू बराबर 2 7 में से एक 7 निकला, 3 2 बार में से एक बार निकल गया, 2 देखो 2 यहाँ पे 1 2 3 4 बार है तो 2 बार निकल जाएगा, गुणनखंड का यही रूल होता है। अब ये 7 से 7 कटा, ए क्यू बराबर आ गया हम लोग के पास 3 गुना 6 गुना 12 सेंटीमीटर। ये क्यू जैसे निकल गया तो ये निकल गया समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, त्रिभुज का भी ऊंचाई वही होगा और समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई वही होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब चतुर्भुज ए
BCD का क्षेत्रफल। तो ये समलंब चतुर्भुज है, तो 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब इसमें बैठा देंगे हम लोग 1/2, ऊंचाई आ गया 12 और समानांतर भुजा 30 + 44। समानांतर भुजा ये था ना, BC और AB। ये कट गया यहाँ पे 6 गुना 54, इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4, यहाँ पे गलत हो गया, ये 74 हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 में रहा 2, 6 7 42 और 2 44, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। भाइयों के सारा ही इसको समझ में आ गया होगा, इसको उतारो। ये 13.2 का 2 नंबर सवाल था और इसमें टोटल 12 सवाल है। और टोटल सवाल ये चतुर्भुज के